Hello friends, welcome back to my channel, and in today's video you are going to learn some advanced English words. These words will help you to enhance your English vocabulary and also your speech. आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी और आप अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल लेते होंगे, बट कभी कभी जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप बहुत ही नॉर्मल या बेसिक साउंड करते हैं, और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप कोई एडवांस इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं. And because of this, you have to face many rejection in your life when it comes to your job interviews. Basically, there are two type of learners. एक होते हैं active learners और दूसरा होता है passive learners. Active learners वो होते हैं जो जब कोई word को encounter करते हैं उसका वो meaning देखते हैं और उसको अपनी daily conversation में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उनकी इंग्लिश काफ़ी एडवांस लगती है. और सेकेंडली होते हैं पैसिव लर्नर्स जो वर्ड्स को इनकाउंटर भी करते हैं, उनका वो मीनिंग भी देखते हैं. दे नो द मीनिंग बट वो अपने डेली यूजेस में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसीलिए जब भी वो बोलते हैं तो काफ़ी नॉर्मल या बेसिक इंग्लिश ही बोल जाते हैं. सो इफ़ यू रियली वांट टू साउंड एडवांस यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इंग्लिश वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स, और इन वर्ड्स को शायद आप में से कई लोग ने सुना भी होगा, देखा होगा, एंड मे बी यू ऑल्सो नो द मीनिंग, बट हाउ टू यूज़ इट वो मैं आज आपको बताऊंगी. इन वर्ड्स के मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी, एंड इस वर्ड्स के बदले आप जो नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगी, एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस सेंटेंस इन हिंदी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हाउ टू यूज़ इट. और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, सो दैट इट विल बी इन योर वोकेबलरी फॉर एवर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहला वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग. इसका हिंदी मीनिंग होता है कष्टदायी, और इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं पेनफुल. आई नो इट्स एक्सक्रूशिएटिंग टू लूज समवन स्पेशल, यानी मुझे पता है कि जब हम किसी खास को खो देते हैं तो वो बहुत ही कष्टदायी होता है. आई नो इट्स एक्सक्रूशिएटिंग टू लूज समवन स्पेशल. ओके. माई फ्रेंड वॉज वीक एंड द पेन वॉज एक्सक्रूशिएटिंग बट स्टिल ही वॉन्टेड टू गो होम बैडली. यानी मेरा दोस्त बहुत कमज़ोर था और उसका जो दर्द था वो बहुत ही कष्टदायी था, लेकिन फिर भी वो घर जाना चाहता था. My friend was weak and the pain was excruciating, but still he wanted to go home badly. So the next word is timid. Timid का हिंदी मीनिंग होता है डर या फिर शर्मिला. डर यानी जो लोग किसी के सामने बोलने में घबराते हैं, और इसका नॉर्मल इंग्लिश होता है shy. I feel timid to speak in front of the people. यानी मैं लोगों के सामने बात करने में डरता हूँ या फिर घबराता हूँ. I feel timid to speak in front of the people. Don't feel timid to speak in English in front of the people because English is not our mother tongue. यानी इंग्लिश बोलने में ना तो हमें घबराना चाहिए ना ही हमें डरना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है. Don't feel timid to speak in English in front of the people because English is not our mother tongue. नेक्स्ट वर्ड है गॉर्जियस. गॉर्जियस का हिंदी मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और इसका नॉर्मल इंग्लिश होता है ब्यूटीफुल. यू आर वेरी गॉर्जियस, यानी आप बहुत खूबसूरत हो. यू आर वेरी गॉर्जियस. द व्यू आउटसाइड माई रूम इज़ वेरी गॉर्जियस, यानी मेरे कमरे से जो बाहर का नज़ारा है वो बहुत सुंदर है. द व्यू आउटसाइड माई रूम इज़ वेरी गॉर्जियस. सो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट मैं आपको ट्रिक बताऊंगी. ना द ट्रिक इज़ दिस कि जब भी आपको ये वर्ड ब्यूटीफुल अप्लाई करना है ना, उसके बदले आप सिर्फ ये वर्ड गॉर्जियस का ही यूज़ करना, इतना कि आपको ये बिल्कुल ही रट जाए और आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो इसको याद करने में. सो दिस इज़ द ओनली ट्रिक. जब भी आपको ये जो नॉर्मल इंग्लिश के बदले जो मैं एडवांस इंग्लिश बता रही हूँ ना, इसको ही आपको इसकी जगह पर यूज़ करना है ताकि आपको इसको अच्छे से याद हो जाए. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉरबिड. फॉरबिड का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ से रोकना या फिर मना करना, और इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं स्टॉप. ओके, स्टॉप करना. माई पेरेंट्स फॉरबिड्स मी फ्रॉम गोइंग टू लेट नाइट पार्टीज़, यानी मेरे पेरेंट्स लेट नाइट पार्टीज़ जाने के लिए मना करते हैं. सो माई पेरेंट्स फॉरबिड्स मी फ्रॉम गोइंग टू लेट नाइट पार्टीज़. यू आर नोबडी टू फॉरबिड मी, यानी आप कोई नहीं होते हो मुझे रोकने वाले. ठीक है, तो यू आर नोबडी टू फॉरबिड मी.
द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का हिंदी मीनिंग होता है बहुत बड़ा, और इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं लॉन्ग। टेल मी व्हाट हैपेंड यस्टरडे बट डोंट गिव मी एन एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन। यानी मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था, लेकिन मुझे लंबी चौड़ी भाषण मत देना या एक्सप्लेनेशन मत देना। यानी टेल मी व्हाट हैपेंड यस्टरडे बट डोंट गिव मी एन एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन। आई हैड टू गिव एन एक्सटेंसिव एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट फॉर माई ऑफिस। ऑफिस लेट पहुंचने की वजह से मुझे अच्छा खासा लंबा एक बहाना देना पड़ा या फिर एक्सक्यूज़ बोलना पड़ा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का हिंदी वर्ड होता है आशंकित होना या फिर किसी बात को लेकर चिंता करना, और इसको नॉर्मल इंग्लिश में आप कह सकते हैं डाउटफुल। आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट टुमारोज इंटरव्यू। यानी मैं कल के इंटरव्यू के लिए काफ़ी आशंकित हूँ। वाई आर यू साउंडिंग सो एप्रीहेंसिव। यानी तुम इतने आशंकित क्यों लग रहे हो। सो वाई आर यू साउंडिंग सो एप्रीहेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश का हिंदी मीनिंग होता है बहुत धीरे करना, बहुत कोई भी काम बहुत धीरे करना, और नॉर्मल इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं स्लो, वेरी स्लो। ओके, यू आर वेरी स्लगिश इन डूइंग योर वर्क। यानी तुम अपने काम करने में बहुत ही स्लो हो। इफ़ यू वॉन्ट योर वर्क टू बी कंप्लीट ऑन टाइम देन यू शुड स्टॉप बीइंग स्लगिश। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका काम समय पर ख़त्म हो जाए तो आपको धीरे काम करना छोड़ना होगा। सो स्टॉप बीइंग स्लगिश। सो अगला वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक का हिंदी मीनिंग होता है सुस्त, और इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम स्लीपी भी कह सकते हैं। आई हैव वर्कड फॉर 10 आवर्स एंड नाउ आई एम फीलिंग लेथार्जिक। यानी मैं सुबह 10 घंटे से काम कर रहा हूँ और अब मुझे काफ़ी सुस्त महसूस हो रहा है या फिर मुझे नींद आ रही है। तो इन केसेस में यू कैन यूज़ द वर्ड लेथार्जिक। ओके, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब बिकॉज आई एम फीलिंग लेथार्जिक। यानी मुझे अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ। आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब बिकॉज आई एम फीलिंग लेथार्जिक। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अगला वर्ड है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का हिंदी मीनिंग होता है थकान। बहुत ज़्यादा थकान को हम एग्जॉस्ट कहते हैं, और नॉर्मली हम इसको टायर्ड कहते हैं। When you sit in front of the computer for long hours, your eyes really get exhausted. यानी जब आप कंप्यूटर के सामने काफ़ी देर तक काम करते हैं तो आपकी आंखें थक जाते हैं। So you can say exhausted instead of saying tired. It's not an easy task to be a housewife. You get really exhausted by the end of the day. यानी हाउसवाइफ होना कोई मामूली बात नहीं है, आप दिन भर के कामों से बहुत ज़्यादा थक जाते हो। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, और नॉर्मल इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फेस करना। वी शुड ऑल कन्फ्रंट आवर फियर्स एंड वीकनेसेस इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट। यानी हम सभी को अपने डर और कमजोरी का सामना करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। द थीफ कन्फ्रंटेड द पुलिस एंड एडमिटेड हिज क्राइम। यानी चोर ने पुलिस का सामना किया और अपनी गुनाहों को कबूल किया। अगला वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड। इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत ही कठिन, और नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं डिफ़िकल्ट। लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। यानी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, ये बहुत ही कठिन होती है। नो मैटर व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कम इन योर लाइफ, ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन अपने चेहरे पे एक मुस्कान ज़रूर रखना। अगला वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का हिंदी मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो नकली हो या फिर कोई चीज़ जो सच नहीं हो, और इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं अनट्रू, मीन्स नॉट रियल। ओके, नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ लुक्स वेरी फैब्रिकेटेड। यानी जिस तरीके से तुम पेश आते हो वो बहुत ही नकली लगता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कोई बनावटी होता है। सो यू कैन से द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ लुक्स वेरी फैब्रिकेटेड। द एविडेंस गिवन बाय द क्रिमिनल लॉयर वॉज एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड।
इसका मतलब है कि जो क्रिमिनल है, जो मुजरिम है, उसका जो लॉयर था, उसने जो भी सबूत दिए वो सारे के सारे नकली थे और आर्टिफिशियल थे. सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द वर्ड फैब्रिकेटेड. ओके. सो इसी तरह अगर आप नॉर्मल इंग्लिश के जगह जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं रिप्लेस करके अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी एंड यू विल साउंड लिटिल एडवांस्ड. तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच.